बाकी से उठाएंगे। अच्छा, आप रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर से बिलोंग करते हो, गुजरात के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे बोलूँ, आपकी जो पार्टी की जो नेता है माननीय दीपक बाबू जी, जो छोटा राजन के भाई है जी, तो आदरणीय बाबू जी के बारे में मुझे कुछ बताइए। वो छोटा राजन के भाई है, ये सही बात है, लेकिन मेरा एक मानना है कि ना छोटा राजन क्रिमिनल थे और ना ही उनके भाई उनकी सोच सुधारते हैं। जी, कहीं ना कहीं जाति की वजह से उनको तकलीफ हो रही है। एकदम सही बोला आपने। छोटा राजन को जाति की वजह से ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहब को भी सजा भुगतनी पड़ी। बाबा साहब को कितना संघर्ष करना अगर पड़ा। अपनी पार्टी आ जाती है तो क्या दाऊद को इंडिया में लाओगे? देखिए, मैं दाऊद भी कोई क्रिमिनल है ऐसा नहीं मानता, लेकिन कोर्ट तो यही मानेगी ना, कोर्ट तो यही मानेगी। ये बात मानिए, कोई भी आदमी पैदाइशी गुनहगार नहीं होता है, उसको गुनहगार बनाया जाता है। एक द शिवाजी द बॉस नाम की फिल्म है, उसमें एक डायलॉग बहुत ही अच्छा सेंसिटिव डायलॉग है। उनके जो विलन लोग होते हैं उनमें से एक ये बोलता है कि दुश्मन होते नहीं है, दुश्मन हम बनाते हैं। मतलब आप फुलन देवी को दुश्मन समझते हैं, डाकू समझते हैं? नहीं नहीं, वो मैं नहीं उन पर जो अत्याचार हुए, उन्होंने उसका बदला लिया, वो शहीद हो गई। वो वीरांगनी है, देश की वीरांगनी है। छोटा राजन भाव की प्रेरणा से और पैदाइशी मुझे ये प्रेरणा मिली है। कहीं ना कहीं राजकारण में से इसकी कोई कमजोरी लगती है? आज इंडिया में एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, तो क्या कहना है आपको? ये कमजोरी नहीं है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि SC/ST OBC के लोगों को एजुकेशन से वंचित रखा गया है। वही हम करना चाहते हैं कि जो ये लोग एजुकेशन से गरीब बच्चों को वंचित रखना चाहते हैं, उन्हीं को हम पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि आज एजुकेशन खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में, एजुकेशन खतरे में, जनता कहीं ना कहीं ऐसा कोई नारा लगा के निकलती है। ये सब भ्रम है, ना कभी एजुकेशन ख़त्म हुआ और ना ही होगा, और ना ही संविधान ख़त्म होगा। जो भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो खुद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कोशिश हो रही है, खत्म करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं कोशिश तो सालों से हो रही है, लेकिन कभी सफल नहीं हुई और ना ही कभी होंगे। क्योंकि जब बाबा साहब ने ये मिशन हाथ में लिया तब बाबा साहब अकेले थे और उन्होंने ये संविधान स्थापित कर लिया, और उसको बचाना सिर्फ बाबा साहब ने। अब घर घर में बाबा साहब है और उनका फर्ज बनता है कि बाबा साहब का संविधान उसको सुरक्षित रखे। बाबा साहब का संविधान सुरक्षित होगा, रोजगारी मिलेगी तो अंधश्रद्धा कम हो जाएगी और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। शिक्षित बनेंगे तो ऑटोमेटिक अंधश्रद्धा की तरफ जाने वाले जो है वो अपने आप रोक लेंगे। अच्छा, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा के बारे में कुछ बताओगे कि बाबा साहब ने जो इतना महान व्यक्ति 32 डिग्री लेने के बावजूद जो उसने 22 प्रतिज्ञा में सब कुछ बता दिया है कि सच क्या है, झूठ क्या है, तब भी आज बाबा साहब के जो अनुयायी है, एक हाथ में बाबा साहब का संविधान होता है, बाबा साहब की तस्वीर होती है, झंडा होता है, और दूसरे हाथ में मनुवाद का सहारा लेते या सपोर्ट करते। क्या कारण है इसका? कहाँ से वो ये सब उसको गाइडलाइंस मिलती है? देखिए, समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं, और जो मनुवाद का उन पर छाया है वो कम नहीं हुई है। आज भी बाबा साहब को मानते बुद्धिस्ट है,
22 आज्ञाओं को पालन करते हैं, लेकिन उनके घर में जो मनुवादी की संस्कृति है, उनके फोटो, पूजा पाठ और ये सब आज भी चलता है। उनमें से उनको हमको बाहर निकालना है। हमारे समाज को ये जागृति लाना है कि अभी ये पूजा पाठ और मूर्ति पूजा और ये सब घर में नहीं रखना है। और उसमें से बात करें और यूनिवर्सिटी बनाने की जो आपने जो संकल्प लिया है यहाँ से, जो बाबा साहेब ने भी संकल्प लिया था, 105 साल पूरा हो गए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था, जो समाज के लिए करने की जो कोशिश किया था, आज पूरा हो रहा है। वो बात अलग ही, जो समाज उसका उपयोग नहीं कर रही है, समाज जागरूक नहीं है, वो मनुवाद के हाथों में, पता नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने जो हमें दिया, अगर इतना पावर इंग्लैंड को दिया होता, अमेरिका को दिया होता, जापान को दिया होता, या थाईलैंड को दिया होता, या ऑस्ट्रेलिया को दिया होता, तो देश कहीं आगे होता। हमारे पास इतना अच्छा संविधान है कि विदेश से लोग इंडिया में आकर जॉब करके भी हमको रोजगारी दो। संविधान में इतना पावर, इतना ताकत है, मेरा यही मानना है। और ये बात कोई मुझे झूठ है ऐसा साबित नहीं कर सकता। सर कुछ बताइए आपकी इसके बारे में। इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि आज मनुवादी भले बाबा साहब के विचारों का, संविधान का विरोध करते हैं, लेकिन उसी संविधान की वजह से आज खुद मनुवादी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट बने हुए हैं। वो उसमें सिर्फ एक ही समाज के लोग नहीं हैं, उसमें मनुवादी समाज के लोग भी हैं। और उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बाबा साहब का संविधान ही उनको सपोर्टिव हुआ है। आज यानी कि मंदिर की घंटी बजाने से संसद में नहीं पहुंचोगे और पाठशाला जाओगे, पढ़ाई करोगे और कुछ बनोगे, तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं यही सर आपका कहना है? जी, बाबा साहब ने भी कहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा है, पेरियार स्वामी ने भी किया है, कहा है कि घंटा बजाओगे तो भिखारी बनोगे, मंदिर का घंटा बजाओगे तो भिखारी बनोगे, और स्कूल का घंटा बजाओगे तो डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का संदेश यही होता है कि हर इंसान को सबसे पहले अपना हक अधिकार जानना चाहिए, अपना भूतकाल जानना चाहिए, अपना फ्यूचर कहाँ से वो ही जानना चाहिए कि हम कहाँ से। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समाज को, बोले तो SC ST OBC को, पहले अपने घर में से फोटो, मूर्ति, जो हिंदू देवी देवताओं की छवियाँ लगी हुई है, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वही अंधश्रद्धा का मूल है। और वो निकल जाए तो ऑटोमेटिक सभी लोग शिक्षण की तरफ, बाबा साहब का संविधान की तरफ घूमेंगे और एजुकेटेड होके ये सब जो मनुवादी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं देखना मिलता है कि जो लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वो देश का कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल बनाने में लग चुके हैं। जी, लेकिन कहीं ऐसा भी हमने देखा है कि जो खुद अंबेडकर का जो विचारधारा से कुछ, और अंबेडकर का संविधान से जिसको पढ़ना, लिखना, न प्रॉपर्टी रखना जो अधिकार था, आज सब कुछ अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, आज वही समाज अंबेडकर की तरफ नहीं और मनुवाद की तरफ है। ऐसा कहीं ना कहीं सुनना मिलता है कि आज हम फलाना मंदिर में गए थे, हम पास हो गए, आज हम कोई नौकरी मिल गई, ये मंदिर में गए थे, कहीं ना कहीं ऐसा देखना मिलता है। तो इसमें सच कितना है, मंदिर से मिला है या अंबेडकर का संविधान से मिला है? देखिए, इसमें बाबा साहब ने सब कुछ संविधान में लिख के रखा है, सब अधिकार दिए हैं, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा है कि मुझे डर मनुवादी से जितना नहीं लगता है, उतना जो हमारे समाज के लोग गुलाम बने हुए हैं उनसे ज़्यादा लगता है। बाबा साहब नहीं होते तो देश की हालत क्या होती? बाबा साहब नहीं होते तो ये आज जितने गुलाम हैं उनके 100 पट गुलाम हो जाते।
काम सरकार को करना चाहिए, वो सरकार कहीं ना कहीं मिस हो रही है। इसलिए आप जैसे लोग फाउंडेशन के माध्यम से बच्चे को शिक्षा के लिए आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। जी, जी इसमें आप देखिए, पहले जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, अभी कोई एजुकेशन संस्था बिना फीस की बच्चों को पढ़ाते थे। आज भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो फाइनेंस संस्थाएं स्थापित हुई है 2 लाख 3 लाख 5 लाख फीस लेते हैं, 10 लाख फीस लेते हैं, उनके बच्चे उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे फीस की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनके लिए आज हम यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं। कल हमारी प्रेरणा लेके, बाबा साहब की प्रेरणा लेके कोई ना कोई तो खड़ा होगा। और यानी कि ये पढ़ाई से देश का भविष्य उज्जवल होगा, लोग साइंस की तरफ चलेंगे और अंधश्रद्धा से निकल जाएंगे। दूसरी बात यही, शिक्षा मिलेगी तो रोजगारी मिलेगी, रोजगारी मिलेगी तो